this question, this practical we have solved in last lecture, right? जिसमें आपने सबसे मेन इंटरेस्ट टेबल, व्हाट यू हैव मेड अ इंटरेस्ट टेबल एंड डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये सब हमारा जो मेन पार्ट था, जो वर्किंग्स है, जो कैलकुलेशन है, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। अब अपने को अकाउंट बनाना है, मशीनरी और वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम। एम मतलब हायरर की बुक में, हायरर मतलब हायर परचेजर, हायर परचेजर की बुक में अकाउंट बनाना है मशीनरी और वेंडर का। तो हायर परचेजर को और क्या बोलते हैं बेटा? हायरर, याद रखना, हायरर। फुल कैश प्राइस क्रेडिट परचेज मेथड। तो चलो मशीनरी अकाउंट पे आ जाओ। मशीनरी अकाउंट तो पहले नॉर्मल सी बात है, इन द बुक, इन द लेजर ऑफ एम, हायर परचेज, बराबर है भाई, हायर परचेज सिस्टम ही है ना ये। तो इन द लेजर ऑफ एम किसकी बुक है ये? लेजर ऑफ व्हाट? हायरर, हायरर की बुक्स है ना, इन द बुक्स ऑफ व्हाट? एम। हायरर की बुक्स में अपने को किसका रिकॉर्ड रखना है? मशीनरी अकाउंट का और वेंडर अकाउंट का, उसका जो हायर वेंडर है उसका रिकॉर्ड, बराबर? क्लियर है कि नहीं? सो इन द लेजर ऑफ एम मतलब इन द बुक्स ऑफ एम, लेजर बुक बना रहे ना आप, राइट? सो इन द लेजर ऑफ एम या इन द बुक्स ऑफ एम में हायरर है, दैट इज हायर परचेजर। आपको भरना क्या है बेटा? फुल कैश प्राइस मेथड। व्हाट भाई, मेथड कौन सा यूज होगा? वही फुल कैश प्राइस। अब ये हायरर है, हायर परचेजर है, इसीलिए क्रेडिट परचेज मेथड हो गया। फुल कैश प्राइस में भी दो है ना, क्रेडिट परचेज और सेल्स, ठीक है? तो ये हायरर की बुक होती है, इसलिए क्रेडिट परचेज लिखते हो। वेंडर की बुक होती है तो सेल्स लिखते हो, सेल्स मेथड, ठीक है? चलो सबसे पहला क्या आएगा? मशीनरी। परचेज किया है ना बेटा, हायर परचेजर ने परचेज किया मशीनरी, तो मशीनरी उसका असेट है, तो असेट अकाउंट बनाना है। और असेट आपका कौन सा? असेट का कौन सा बैलेंस बेटा? डेबिट बैलेंस, ठीक है? वो तो बताइए, असेट खरीदा तो डेबिट में आएगा, उसका बैलेंस किधर होता है? डेबिट में, ठीक है? असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखना, असेट है ना, प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ा ही है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और अगर कम हुआ तो क्रेडिट। कम कैसे होगा? वो डेप्रिसिएशन होगा तो कम हो जाएगा, तो क्रेडिट करना है। तो चलो सबसे पहला ईयर, अब देखो सबसे पहले क्या करने का? असेट आपने खरीदा है, कौन से डेट पे खरीदा था आपने? जनवरी 1, 2010। तो सबसे पहला तो ईयर दिखा देना इधर। फर्स्ट ईयर आपका कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन में देखो, आपने कभी खरीदा था? व्हेन यू हैव परचेज्ड दिस 1 जनवरी 2010, ठीक है? क्लोजिंग 31 दिसंबर है, ठीक है? बराबर है, मतलब कैलेंडर ईयर है। तो चलो, तो पहला ईयर होगा 2010, ये कैलेंडर ईयर है। जैसे इसके पहले वाले समय फाइनेंशियल ईयर था, ये कैलेंडर ईयर है। सो ईयर 2010, कैलेंडर ईयर में तो डायरेक्ट लिखने का 2010, ऐसा मत लिखना 2010 11, वो फाइनेंशियल ईयर होता, ठीक है? कैलेंडर ईयर तो 1 जनवरी 2010 को स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर 2010 को एंड हो जाएगा, तो 10 ही रहेगा ना, ईयर 2010, दैट्स इट। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? मशीन परचेस करेंगे। तो परचेस करोगे तो क्या जाएगा आपके पास से? पैसा जाता है, लेकिन ये हायर परचेस सिस्टम है, तो हायर परचेस सिस्टम में आप क्रेडिट में खरीदते हो ना बेटा, इसमें खरीदते हो क्रेडिट में, बराबर है? पूरा पैसा तो देते नहीं हो, इसलिए पार्टी का नाम आएगा। पार्टी कौन है अपना? किससे परचेस किया आपने? वेंडर से। वेंडर का नाम क्या है बेटा? ए। ये देखो, एम एस परचेज मशीनरी फ्रॉम ए, ठीक है? वेंडर का नाम है ए। तो आ जाओ, वेंडर से खरीदा है आपने। सो मशीनरी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट इंक्रीज हो जाएगा। सो टू क्या इज अकाउंट, कभी खरीदा 1 जन 2010 को। अमाउंट क्या था? अमाउंट क्या लिखना? मशीन का कैश प्राइस कितना? सो मशीन का कैश प्राइस कितना था बेटा? वो कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज व्हाट? कैश प्राइस इज 48,000, तो 48,000 आपको दिखाना, और वही कैश प्राइस के ऊपर ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, याद रखना। सो 48,000, बराबर है? मालूम पड़ा? चलो, तो ये कैश प्राइस हो गया 48,000। अब आ जाओ, अब मशीन के ऊपर क्या होगा? हर साल डेप्रिसिएशन होगा। तो चलो, अब डेप्रिसिएशन होगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। कम हो जाएगा तो क्या करना है? क्रेडिट करना है यार बेटा, सिंपल सा फंडा। भाई मशीन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो डेबिट इंक्रीजेस, मशीन का वैल्यू कम होगा, डेप्रिसिएशन होके कम हुआ तो क्रेडिट कर दो यार, ठीक है? सो क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, ये तो कॉमन फंडा, याद रखने का। मशीन की वैल्यू गोज आउट, कोई भी फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई तो फिक्स एसेट के अकाउंट में क्रेडिट करना, बराबर है? क्योंकि फिक्स एसेट का बैलेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो क्रेडिट।
कौन से डेट पे? लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर 2010। तो डेप्रिसिएशन का पूरा कैलकुलेशन आपने किया ही है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था बेटा। तो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन आपने किधर किया? ये देखो, सी है, दिख रहा है? लास्ट लेक्चर आपने डेप्रिसिएशन का पूरा कैलकुलेशन किया ही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पहले साल तो कॉमन है, 48,000 का कितना परसेंट था? 10%, 48, राइट। देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए जो डब्ल्यूडीवी आएगा तो सेकंड ईयर में डब्ल्यूडीवी के ऊपर डेप्रिसिएशन आएगा। अगर वही फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ये 4800 हर साल 4800 होता एवरी ईयर, बट वो वाला मेथड नहीं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में जो भी माइनस करके डब्ल्यूडीवी आएगा उसी के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो चलो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 4800, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 4800, दैट्स डन। अब क्लोज कर लो, तो कुछ है नहीं, क्लोज करो। क्लोज करोगे कौन सा साइड ज्यादा रहेगा? नॉर्मल सी बात है, डेबिट साइड। 48,000, 48,000, 48,000 में से 4800 माइनस किया तो कितना आ गया? 43,200। तो इतना बैलेंस इधर डालना पड़ेगा, तो ये अकाउंट जाके बैलेंस होगा, टैली होगा। दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड, ठीक है। कभी आएगा? 31 दिसंबर 2010, राइट। चलो नेक्स्ट ईयर अपना ईयर 2011 हो जाएगा बेटा। अब 11 में सबसे पहले जो कैरिड डाउन है उसको ब्रॉड डाउन कर लो। जो कैरिड डाउन दिया है उसको क्या करना है आपको? पहला ब्रॉड डाउन। चलो, सो फर्स्ट कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन किया, तो क्या डेट है? 1 जनवरी 2011 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 43,200, ठीक है, 43,200। चलो सेकेंड ईयर में भी वही सेम डेप्रिसिएशन होगा, तो असेट की वैल्यू कम, तो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। कभी होगा? 31 दिसंबर 2011। चलो कितना डेप्रिसिएशन होगा सेकेंड ईयर में? आ जाओ देख लो। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है 4320, ठीक है। सो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन इज 4320, ओके। चलो क्लोज इट। सो 43,200, 43,200 यही साइड ज्यादा रहेगा बेटा। 43,200, 43,200, उसमें से माइनस करो 4320, तो कितना बैलेंस आ जाएगा इधर कैरी डाउन? 43,200 माइनस 4320, दैट इज 38,800, 38,800। सो यही हो जाएगा आपका क्या? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अभी 31 दिसंबर 2011, ओके, राइट। चलो तो 10 हो गया, 11 हो गया, अभी ईयर 2012। ईयर 2012 में ये कैरी डाउन है, तो उसको पहले ब्रॉड डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 38,800, डेट क्या रहेगा? 1 जनवरी 2012, ठीक है। चलो फिर वही थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन बाय व्हाट बेटा? डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। चलो कितना है डेप्रिसिएशन? 31 दिसंबर 2012 को डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? थर्ड ईयर का देख लो इधर। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 3888, बराबर 3888, 3888, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन है। इसको भी क्लोज करो।
चलो 38,800, 38,800 माइनस किया 3,888 को माइनस किया, तो 3,888 माइनस करोगे तो क्या बैलेंस आएगा 34,992। अब इधर भी देख सकते हो ना, इधर आपने माइनस किया ही है ना बेटा, देखो देख रहे हो 34,992 बराबर 34,992 करेक्ट बेटा। तो डेप्रिसिएशन निकालेगा ना बेटा इसका 38,880 का कितना परसेंट, यस अच्छा 38,880 है, ओके ओके, ये 38,880 हाँ 880 38,880 ठीक है 38,880 वेल डन रितेश, शाबाश, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ये 38,880 है, ओके 43,200 माइनस, ये देखो ना हमने इधर किया ही है कैलकुलेशन, इधर क्रॉस चेक कर रहे हैं, इसमें कितना था बेटा अपना क्लोजिंग कितना आया था सेकेंड ईयर में 38,880, सो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग हो गया अपना 38,880 और वही क्लोजिंग इधर ओपनिंग हो गया, फिर उसका 10% निकला 3,888 ठीक है, फिर अपना कैरिड डाउन, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कॉमन एकदम जैसा करते हम 31 दिसंबर 2012 को, दिस इज व्हाट बाय बैलेंस carried down, that is 34,992. Now you can cross check here, 34,992 है ना, yes it is 34,992। चलो उसके बाद अब ये हो गया, फिर ईयर 2012 के बाद आ जाएगा ईयर 2013, क्या ईयर 2013 ठीक है। अब ईयर 2013 में ये जो कैरिड डाउन है उसको पहला क्या कर दो ब्रॉट डाउन, दैट इज ऑन 1 Jan 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 34,992, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया बेटा 34,992 ओके 34,992। चलो ये ब्रॉट डाउन हो गया, अब फिर से वही डेप्रिसिएशन बाय भाई, डेप्रिसिएशन होगा तो असेट की वैल्यू कम होगी, कम होगी तो असेट कम हो गया मतलब गया ना यार, तो क्रेडिट कर देने, सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो कभी 31 दिसंबर 2013 ठीक है। चलो कितना है अभी तक, वही 10% कितना था 3499 है कि नहीं, 10% डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हो ना, 34,992 का 10% 3499.2 मतलब 3499 ठीक है 3499 किया ही है ना आपने इधर 3499 राइट। अब 3499 हो गया बेटा अपना डेप्रिसिएशन डन, क्लोज कर लो बस खत्म। तो 34,992 माइनस 3499, तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आएगा माइनस करके देख लो, वैसे भी आपने किया ही है सब इधर, तो माइनस करेगा तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी 31,493। ये तो कैलसी से देख लो या नॉर्मली कैलकुलेशन कर लो ठीक है 34,992 माइनस 3499 ठीक है, क्या बेटा 34,992 माइनस 3499 become 31,493 31,493 ओके। चलो तो ये हो गया आपका बाय बैलेंस व्हाट कैरिड डाउन कभी 31 दिसंबर 2013, बस हो गया। नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करके छोड़ना है तो आप छोड़ सकते, कोई टेंशन नहीं ठीक है बराबर, या फिर यही 4 ईयर का है डन आपका। चलो अभी नेक्स्ट अकाउंट अपने को कौन सा बोला है, वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है अपना ए वेंडर है ना बेटा, तो ए का अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को राइट। चलो ए का अकाउंट बनाते हैं बेटा,
आ जाए। लेट्स मेक एज अकाउंट, मतलब वेंडर का क्या बेटा, वेंडर का अकाउंट बना रहे हो, वेंडर हायर वेंडर, ठीक है। सो एज अकाउंट दैट इज हायर वेंडर, वही डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीस। तो पहला ईयर कौन सा है ईयर, फर्स्ट ईयर दैट इज ईयर 2010। चलो अब देखो इधर आ जाओ, अब आ जाओ, इंटरेस्ट टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अब वेंडर, वेंडर तो क्या होता है बेटा, अभी हम हायर परचेजर है तो हमारे लिए वेंडर, वेंडर का अकाउंट बना रहे हैं ना हम लोग। तो वेंडर हमारे लिए क्या है बेटा, क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइबिलिटी। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, यस क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड में पहले दिखाओ क्यों ये हमारा क्रेडिटर बना, क्यों लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने इससे क्या खरीदा है, क्रेडिट साइड में दिखा देने का, क्या खरीदा आपने इससे, मशीनरी खरीदा है, इसलिए कितने का मशीनरी था, कैश प्राइस कितना था उसका 48, कभी खरीदा है 1 जैन 2010। आप देखो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इधर दिख रहा है 2 एज है ना, 2 का बाय, 2 का क्या हो जाएगा बाय, बराबर है। अभी देखो मशीनरी अकाउंट में 2 एज लिखा है, तो एज अकाउंट में क्या हो जाएगा, एज अकाउंट में 2 एज है तो 2 का बाय मशीनरी अकाउंट। अब ए में तो ए लिखेगा, नहीं तो क्या लिखेगा, मशीनरी लिखेगा ना, दैट्स इट, ठीक है। और सिंपल फंडा यार, ए हमारा लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है ये, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में दिखा दिया, खत्म, फिनिश। 48 का कैश प्राइस था, इतने का आपने उससे मशीन खरीदा था, लेकिन आपने इमीडिएटली इसको पेमेंट कर दिया, पैसा दे दिया, कितना, इमीडिएटली पूरा नहीं दिया भाई, इमीडिएटली क्या किया आपने, डाउन पेमेंट दिया, बराबर, थोड़ा सा पैसा दिया, तो पैसा दिया तो हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा, मतलब आपका क्रेडिटर जो है, ए का जो क्रेडिट बैलेंस है वो कम होके डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट में आ जाओ, तू बैंक दिया उसको, कितना बैंक दिया हमने 8000, तो इतना क्रेडिटर अपना कम हो गया, इतना लाइबिलिटी अपना रिड्यूस हो गया, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस बट रिड्यूस होगा तो डेबिट कर देना। चलो अब कभी दिया, सेम डेट पे 1 जैन 2010, याद रखना सेम डेट 1 जैन 2010, ये आपका क्या था बेटा, डीपी डाउन पेमेंट, याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद डीपी देने के बाद अब क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा अगर ये वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो लाइबिलिटी फिर से बढ़ेगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय इंटरेस्ट। चलो तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कभी लास्ट डेट पे चार्ज होगा 31 दिसंबर 2010, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट टेबल देख लो, तो फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट आया था वो है बेटा 2000, तो दिखाओ 2000 रुपीज, ठीक है, हाउ मच 2000, बराबर है, इंटरेस्ट हो गया, ओके। चलो इंटरेस्ट चार्ज हो गया, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर के एंड में आप इंस्टॉलमेंट भरोगे, इंस्टॉलमेंट पेड करेगा तो लाइबिलिटी फिर से कम हो जाएगा, तो टू बैंक, ये क्या है आपका इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कभी 31 दिसंबर 10 को। अब बच्चों इंस्टॉलमेंट कितना है आपका फर्स्ट ईयर का, इंस्टॉलमेंट देखो, इंस्टॉलमेंट देख सकते हो आप, इंस्टॉलमेंट में क्या रहता है, इंटरेस्ट भी इंक्लूड रहता है, याद रखना, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट देखो ना फर्स्ट ईयर का कितना है 12,000, दिखा दो इधर 12,000, दैट्स इट, दैट्स डन, हो गया फर्स्ट ईयर का। अब क्लोज करो, फर्स्ट ईयर क्लोज। चलो तो 48 प्लस 2 हो गया आपका 50,000, 50,000, 50 माइनस कितना 8 प्लस 12 20, 50 माइनस 20 हो जाएगा 30,000, तो इधर बैलेंस आ जाएगा अपना 30,000, ये हो जाएगा टू बैलेंस, क्या हो जाएगा, कैरीड डाउन, कौन से डेट पे 31 दिसंबर 2010, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। चलो अब ईयर 2011, ईयर 2011 में सबसे पहले जो कैरी डाउन है उसको ब्रॉट डाउन कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कभी 1 जैन 2011 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
31 दिसंबर को क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे ओपनिंग हो जाएगा, नेक्स्ट डे मतलब 1 जनवरी 2011। कितना है अमाउंट? 30,000। चलो अब सेकेंड ईयर में क्या चार्ज होगा? अब सेकेंड ईयर में तो डाउन पेमेंट आता नहीं है बेटा, डाउन पेमेंट तो सिर्फ स्टार्टिंग में होगा फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर से क्या चार्ज होगा? सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर इंस्टॉलमेंट भरोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो अपना क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, इंटरेस्ट भी लेगा वो, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज लाइबिलिटी, राइट। सो बाय इंटरेस्ट, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस, याद रखना। कभी 31 दिसंबर 2011। तो अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया, इतना महीने किया था लास्ट लेक्चर में, इसी यही टाइम के लिए किया है ना। चलो सो कितना है आपका इंटरेस्ट? 1500। तो आ जाओ, सो 1500 सेकेंड ईयर का आपका जो इंटरेस्ट है दैट इज व्हाट 1500, ठीक है बराबर। चलो 1500 है ये। अब सेकेंड ईयर में भी आप क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वेंडर को दोगे ना पैसा इंस्टॉलमेंट, तो लाइबिलिटी कम होगा तो कौन सा? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होगा तो डेबिट, तो टू बैंक। अब ये क्या दे रहे हो आप? इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यहां से इंस्टॉलमेंट दे रहे हो बेटा, पहला इंस्टॉलमेंट, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। कभी 31 दिसंबर 2011। चलो तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना था आपका? देख लो इधर, सेकंड इंस्टॉलमेंट था आपका 11,400, ये दिख रहा है 11,500। सेकंड इंस्टॉलमेंट है 11,500, ये भी डन। चलो करो क्लोज। 30,000 प्लस 1,500 कितना हो गया? 31,500। 31,500। चलो बैलेंस दिखा, 31,500 माइनस 11,500 कितना हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर विल बी 20,000, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट 20,000। तो दिस इज व्हाट योर टू बैलेंस कैरिड। कभी आएगा ये? 31 दिसंबर 11, ठीक है। चलो ईयर 11 भी हो गया। अब आ जाओ ईयर 2012, ठीक है। चलो 12 में जो कैरी डाउन है पहले उसको ब्रॉट डाउन करो, दैट इज 31, अरे नेक्स्ट डे पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 20,000। बस अब थर्ड ईयर में भी सेम इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो अपनी लाइबिलिटी, परचेजर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बराबर है, क्योंकि हायर वेंडर कौन है? अपना क्रेडिटर है, क्रेडिटर बढ़ जाएगा तो लाइबिलिटी इंक्रीज ना, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट चार्ज हुआ, कितना चार्ज हुआ अभी थर्ड ईयर में? इंटरेस्ट निकाला है ना आपने, देख लो। थर्ड ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है बच्चों कितना है? सी इंटरेस्ट थर्ड ईयर का 1,000, कितना है बेटा? 1,000, राइट। चलो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 1,000, ओके। चलो अभी पेमेंट करोगे आप वही सेम 31 दिसंबर 2012 को, दैट इज टू पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। चलो कितना है इंस्टॉलमेंट देख लो, आपका इंस्टॉलमेंट कितना था बेटा थर्ड ईयर का? 11,000, ठीक है। सो आ जाओ, थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट इज 11,000, दैट्स इट, ठीक है। बस क्लोज करो अभी, इंस्टॉलमेंट हो गया तो क्लोज। चलो 21 क्रेडिट ज्यादा है, 21 में से 11 माइनस किया तो बचा कितना? 10,000, तो 10,000 विल बी द कैरिड डाउन बैलेंस। दिस इज व्हाट टू बैलेंस कैरिड डाउन। कभी आएगा? 31 दिसंबर 2012। चलो अभी 31 दिसंबर 2012 को आ गया कैरिड डाउन। अब ईयर 2013,
चलो 13 में ये जो कैरी डाउन है उसको पहले ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो डेट क्या होगा, 1 जनवरी 2013, अमाउंट इज 10,000। चलो लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर में भी इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, नहीं है बेटा, बाय इंटरेस्ट अभी 31 दिसंबर 13 इंटरेस्ट चार्ज हुआ। चलो अब लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है बेटा, देख लो टेबल में। सो योर लास्ट ईयर इंटरेस्ट इज व्हाट, 500, ठीक है। चलो सो 500 लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है बेटा, दिखा दिया बस। उसके बाद आप क्या पे करोगे, इंस्टॉलमेंट और टू बैंक, लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2013 टू बैंक अकाउंट। चलो तो लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट तो पता ही है 10,500 ही होगा, आप देख सकते हो इधर कैसी है, 10,500 लास्ट ईयर इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। सो फाइनली लास्ट ईयर में पूरा आपका सेटल हो जाएगा। सो 10,500, दैट्स इट, 10,500 हो गया। तो फाइनली आपका ये अकाउंट लास्ट में सेटल, मतलब टैली, आपका बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया ना बेटा। सो दोनों टैली हो जाएगा, देखो 10,500 10,500, दैट्स डन, हो गया, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा, दैट्स डन। ओके सो सिंपल। देखो स्टार्टिंग में ही खाली मशीनरी परचेस किया था, उसका प्राइस देना है, फिर उसके बाद आपने डाउन पेमेंट दिया, ठीक है, फिर ईयर एंड में इंटरेस्ट चार्ज हुआ, उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेड किया, फिर कैरी डाउन निकाला। उसके बाद के ईयर से सिर्फ कैरी डाउन का ब्रॉट डाउन करो, इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट चार्ज होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज, फिर इंस्टॉलमेंट पे करो, फिर बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी डाउन, फिर ब्रॉट डाउन, फिर इंटरेस्ट चार्ज, देख रहे हो सब में, ब्रॉट डाउन के बाद इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज, फिर पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट का, दैट्स इट। फाइनली आपका पूरा इंस्टॉलमेंट सेटल हो गया, मतलब पूरा पेमेंट डन। ओके क्लियर, हाँ तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको भी, क्लियर बेटा।